बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे अपने न्याय, धर्म और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन दैत्य दंभिकासुर उनके सामने आया। उसने कहा, राजन, मैं तुम्हें 7 गुत्थियां दूंगा। अगर तुम इन्हें सुलझा गए तो तुम्हारी बुद्धि और न्याय की विजय होगी, वरना तुम्हारा नाम इतिहास से मिट जाएगा। राजा ने चुनौती स्वीकार की। दैत्य ने 2 व्यक्तियों को लाकर कहा, इनमें से एक निर्दोष है और दूसरा अपराधी, पर दोनों एक समान सफाई देंगे। बताओ कौन दोषी है? विक्रमादित्य ने शांत मन से दोनों को देखा और कहा, निर्दोष व्यक्ति की आंखों में भय नहीं, पर अपराधी की आंखों में छिपा डर होता है। और सच में अपराधी वही निकला। दंभिकासुर ने सोने का पर्वत और धर्म की रक्षा का अवसर सामने रखकर पूछा, राजा क्या चुनोगे? राजा बोले, धन क्षणिक है पर धर्म अनंत। मैं धर्म को चुनूंगा। दैत्य को पहला आघात मिला। दैत्य ने पूछा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मृत्यु है या पाप? राजा ने उत्तर दिया, मृत्यु केवल शरीर लेती है, पर पाप आत्मा को कलंकित करता है। असली शत्रु पाप है। दैत्य चुप हो गया। अब दंभिकासुर ने एक विवाद खड़ा किया। एक शिशु था और 2 स्त्रियां खुद को उसकी मां बता रही थी। राजा ने बुद्धि से कहा, बच्चे को बीच में रखो और दोनों उसे खींचें। एक स्त्री बच्चे को खींचने से डर गई और पीछे हट गई। राजा ने कहा, यही सच्ची मां है, क्योंकि असली मां अपने बच्चे को कष्ट नहीं देती। दैत्य निरुत्तर हो गया। दंभिकासुर ने पूछा, सबसे बड़ा बल कौन सा है? राजा ने कहा, हाथों का बल नहीं, बुद्धि का बल सबसे बड़ा है, क्योंकि बुद्धि ही कठिन से कठिन परिस्थिति में विजय दिलाती है। दैत्य ने सिर झुका लिया। अब दंभिकासुर ने गर्व से कहा, मेरा अहम मुझे सबसे बड़ा बनाता है। राजा ने उत्तर दिया, अहम से विनाश होता है, पर त्याग से अमृत और यश मिलता है। जिसने त्याग सीखा वही सच्चा महान है। दैत्य का घमंड टूटने लगा। अंतिम गुत्थी आई। दैत्य ने पूछा, मनुष्य कैसे अमर होता है? राजा ने उत्तर दिया, मनुष्य अपनी देह से नहीं, बल्कि अपने कर्म, न्याय और भलाई से अमर होता है। यही सच्चा अमृतत्व है। दैत्य स्तब्ध रह गया। 7 गुत्थियां सुलझाकर राजा विक्रमादित्य विजयी हुए। दंभिकासुर ने स्वीकार किया, राजा, तुम्हारा न्याय और बुद्धि अमर है, मैं पराजित हूं। और इस तरह राजा विक्रमादित्य ने यह सिद्ध किया कि धर्म, सत्य और न्याय से ही मनुष्य का यश अमर होता है।